हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जियोलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेल सिग्नलिंग के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके जितने भी टाइप्स है इसमें फिगर बहुत अच्छा से है। तो क्या होता है सेल सिग्नलिंग? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेल सिग्नलिंग इज ए मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ए सेल टू अनदर सेल टू डू ए सेल एक्टिविटी। सेल सिग्नलिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल के द्वारा दूसरे सेल को सेल एक्टिविटी करने के लिए दिया जाने वाला एक सिग्नल है, या फिर बोल सकते हैं इसमें एक सेल दूसरे सेल को इंस्ट्रक्शन देता है कि काम करने के लिए। एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल को इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ तुम काम करो। सेल सिग्नलिंग एक ऐसा ही प्रोसेस होता है। इट इज ए सेल कम्युनिकेशन। ये एक तरह का सेल से सेल के बीच एक कम्युनिकेशन होता है। जैसे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द सिनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज ए सेल सिग्नलिंग। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के सिनेप्स में इम्पल्स का ट्रांसमिशन सेल सिग्नलिंग होता है। The cell signaling, one cell produces the signal in the form of a molecule and another cell receive the signal. इसमें क्या होगा? सेल सिग्नल में एक सेल मॉलिक्यूल के रूप में सिग्नल प्रोड्यूस करता है और दूसरा सेल सिग्नल को रिसीव करता है। द सेल रिसीविंग सेल इज कॉल्ड द टारगेट सेल। जो सेल सिग्नल को रिसीव करता है उसको टारगेट सेल बोला जाता है। द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द सिग्नलिंग सेल इज कॉल्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लिगेंड। जो सिग्नल को प्रोड्यूस करता है उसको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोला जाता है या फिर लिगेंड बोला जाता है। उसके बाद सेल सिग्नलिंग का एक सिंपल सा डायग्राम आपको ये बनाना होगा। टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग कितने तरह के होते हैं? तो सेल सिग्नलिंग इज द फॉलोइंग टाइप्स। सेल सिग्नलिंग जो होते हैं वो 4 तरह से होते हैं। पहला, जुक्सेक्राइन सिग्नलिंग। सेकेंड, पाराक्राइन सिग्नलिंग। थर्ड, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एंड फोर्थ, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। पहला, जुक्सेक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? तो ये जुक्सेक्राइन सिग्नलिंग जो होता है, इन जुक्सेक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल lie in close contact with each other. It is also called contact dependent signaling. इस तरह के सिग्नलिंग में सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल एक दूसरे के साथ सामने से ही कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब इनका क्या होगा? टारगेट सेल और सिग्नल सेल जो होता है वो बहुत ही सामने रहता है, बहुत ही सामने रहता है। इसको कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी कहा जाता है। हेयर सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या होता है? सिग्नलिंग जो सेल होता है और जो टारगेट सेल होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। इसका कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं, ईयरली डेवलपमेंट इम्यून रिस्पॉन्स। इसका कॉमन एग्जांपल होता है जुक्सेक्राइन सिग्नलिंग का क्या? तो ईयरली डेवलपमेंट इम्यून रिस्पॉन्स। इसके बाद आपको ये इम्यून रिस्पॉन्स का जुक्सेक्राइन सिग्नलिंग का आपको ये फिगर बनाना होगा। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। सेकेंड है आपका पाराक्राइन सिग्नलिंग। ये पाराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? तो इन पाराक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नलिंग सेल्स एंड टारगेट सेल्स आर फाउंड close together. The signaling molecule are transported only to a short distance. ये पाराक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नलिंग सेल्स और टारगेट सेल एक साथ पास, मतलब क्या होता है? एक साथ पास जाते हैं और टारगेट सेल के पास मॉलिक्यूल छोड़े जाते हैं। एक साथ एक दूसरे के पास जाएगा और टारगेट सेल क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को छोड़ देता है। सिग्नलिंग सेल्स केवल थोड़ी ही दूरी तक ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें बोला दैट सिग्नलिंग सेल मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट ओनली टू ए शॉर्ट डिस्टेंस। इसमें जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो थोड़ी ही दूर तक वो जाता है। इसका कॉमन एग्जांपल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स इन सिनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, वो फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। थर्ड है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। In autocrine signaling, the signaling cells are stimulated by the signal molecule produced by them.
हेयर द सिग्नल सेल एंड टारगेट सेल आर द सेम। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, तो इस तरह का सिग्नलिंग में सिग्नलिंग सेल के द्वारा प्रोड्यूस सिग्नल मॉलिक्यूल द्वारा स्टिमुलेट होता है, मतलब इसका जो सिग्नल सेल जो होता है वो सिग्नल मॉलिक्यूल के द्वारा स्टिमुलेटेड होता है। यहाँ टारगेट और सिग्नल सेल दोनों इक्वल होता है, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों समान होता है, क्योंकि क्या होता है सिग्नल से ही वो उत्पन्न होता है ना। तो इसीलिए दोनों जो सिग्नल सेल जो होता है और टारगेट सेल जो होता है वो दोनों समान होता है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में आपको ये सिंपल सा ड्रॉ करना है। उसके बाद है सबसे लास्ट इंडोक्राइन सिग्नलिंग। इंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, तो इन इंडोक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नलिंग सेल्स आर इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नलिंग सेल्स जो होते हैं वो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और हार्मोन, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हार्मोन्स होते हैं। द टारगेट सेल आर सिचुएटेड फार अवे, और जो हार्मोन जो होते हैं वो सिग्नलिंग सेल्स होते हैं और इनको टारगेट सेल तक पहुंचना होता है, लेकिन जो टारगेट सेल होता है वो बहुत ही दूर होता है। आप लोग मतलब हम लोग जानते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं और वो टारगेट सेल तक जाके वो अपना एक्टिवेट होता है ना। तो इंडोक्राइन सिग्नलिंग यही सिग्नलिंग होता है, इसमें जो टारगेट सेल होता है वो बहुत ही दूर रहता है। द हार्मोन आर कैरिड बाय द ब्लड, और उस हार्मोन को किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो हार्मोन को ब्लड के द्वारा कैरी किया जाता है टारगेट सेल तक। उसके बाद ये फिगर आपको इंडोक्राइन सिग्नलिंग में आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। इसका मैं मैकेनिज्म बता दूंगी, जब भी मैं फ्री होंगी मैं सेल सिग्नलिंग का मैकेनिज्म बता दूंगी। अगर ये शॉर्ट नोट में आए तो आप यहीं तक लिखिएगा इसका टाइप्स, और मैकेनिज्म में कोशिश करूंगी जल्दी से इसका वीडियो बना दूँ।